प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। यह जो तपोवन आए हैं घूमने के लिए आनंद ले रहे हैं और लेके जाइएगा फिर आइएगा। ये जो गाइड लिए बहुत अच्छा किए, नहीं तो बहुत यात्री भटक के चले जाते हैं जो गाइड नहीं लेते हैं। अच्छा। आगे चलकर देखेंगे एक त्रिभुजा ऐसा गुफा है, वह गुफा में कभी सूर्य का प्रकाश नहीं जाते, कभी नहीं जाते, अंधकार ही अंधकार रहते हैं। उधरे से जाइएगा, गाइड उधरे से लिखेगा। ऐसे तपोवन हमारे भारत के अंदर में 4 ठो है। बम्बई, महाराष्ट्र, नासिक में जहाँ शूर्पणखा को नाक काटे गए। दूसरा है उत्तराखंड में जहाँ लक्ष्मण झूला ऋषिकेश है। तीसरा है बोध गया जहाँ सीता मैया ने अपने राजा दशरथ ससुर जी का पिंड दान दिए है गया में, फाल्गु नदी में। ये है चौथा तपोवन, सीता जी दी थी जी। ये रामनेश्वर बाबा बैजनाथ धाम तपोवन बोले जाते हैं। रावण 2 बार आके यह गुफा में छुप के तपस्या किए। प्रथम तपस्या रावण कैलाश पर्वत पर किए थे, जो भोलेनाथ शिव को प्रसन्न करके वो लंका ले जा रहे थे, क्योंकि भगवान विष्णु ने उससे छलना कर दिया। क्या छलना कर दिए? वरुण देवता को भेजकर रावण को लघु शंका लग गई। लघु शंका के कारण से बाबा बैजनाथ धाम में भोलेनाथ शिव को स्थापना करना पड़ा रावण को। उसी शिवलिंग को दोबारा उठाने के लिए रावण वही शर्त कर लिए कि मेरा भुजा में शक्ति होगा तो मैं फिर दोबारा तपस्या पूरा करके उठा के लंका लगा के ही छाड़ेंगे। यहाँ आके गुफा में छुप के तपस्या आरंभ कर दिए तो सब देवी देवताओं में खलबली मचने लगा कि रावण दोबारा जाके गुफा में तपोवन के गुफा में जाके छुप के तपस्या कर रहे हैं। उनका तपस्या किसी तरह भंग करना है, तो कोई देवता में सामर्थ्य नहीं था कि रावण का तपस्या भंग कर दे, क्योंकि रावण के अधीन में सब देवता ही थे। तो हनुमान जी को कभी पूजा पाठ रावण नहीं करते थे, वह बंदर सोच के छोड़ दिए थे। वह सब देवता मिलके हनुमान जी के पास जाते और हनुमान जी से अग्र विनती करते कहते हैं कि हे भक्तराज हनुमान, आप तपोवन जाओ, तपोवन में गुफा में छुप के रावण तपस्या कर रहे हैं, उनका तपस्या किसी तरह भंग कर दो। यहाँ पर आते हैं हनुमान जो विकराल रूप धारण कर लेते हैं और अपने गदा प्रचंड प्रहार से आगे चलकर देखेंगे बड़े बड़े पत्थरों को खंड विखंड कर देते हैं, तोड़ फोड़ करके गर्जना की शक्ति के द्वारा रावण का तपस्या या गुफा से भंग कर देते हैं। रावण निराश होकर चले जाते हैं। 14 वर्ष के वनवास में राम लक्ष्मण सीता मैया को मिले थे। चारों तपोवन को घूमते हुए भ्रमण करते हुए यहाँ पर सीता मैया ने यही रास्ते में आके पूछे कि हे भक्तराज हनुमान, तुमने जो रावण का तपस्या भंग किया उनका कुछ प्रमाणित है यह पहाड़ में? कहा माँ सीते एक बार तो अयोध्या में परीक्षा लिए सेना फाड़ के दिखाई, अब की बार परीक्षा लेने आई है माँ, तो जितने पत्थरों में मेरा गदा प्रहार किए हैं सब पत्थरों में मेरा मूर्ति अंकित है। कहा हे हनुमान, मैं अंतर्जामी हूँ, सब देख रही हूँ, लेकिन कली काल के लोग क्या अंतर्जामी या दीप ज्योति वाला होंगे? उनके लिए तुम विश्वास दो। विश्वास के तौर पर बाबा देखेंगे एक 17 फुट का चट्टान है बम जी, वह चट्टान में हनुमान जी 11 बार जय श्री राम नाम का उच्चारण करते लेते हैं और अपने कनिष्ठ उंगली नाखून से वह पत्थर में सीधी रेखा कर देते। देवी शक्ति से पत्थर फट के बाबा 2 भाग हो गए हैं बम जी। ऐसे करके देखना है, दोनों पल्ले में हनुमान जी का छवि उभरा हुआ है। वह छवि को देखकर सीता मैया खुश होकर कहती भक्तराज हनुमान, तुम चारों युगों में अमर रहेंगे और तुम्हारे पास जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से मनोकामना करेंगे उनका मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। यहाँ बम जी लाखों लाखों का मनोकामना पूरा हुआ है और होते रहेंगे। वहाँ हजारों हजार झंडा गदा घंटा लगा हुआ है। जैसा जिनको मनोकामना पूरा हुआ है वैसा वहाँ दान पुण्य किए है। देखिएगा, हम जितना करें उतना देखना भी है। उससे आगे आप लोग नौलखा मंदिर देखे होंगे या देखिएगा, ये एक भद्र बूढ़ी बालक लेके गेट के सामने बैठी हैं, बगल में कृष्ण राधा का मूर्ति है जो फर्स्ट मनोकामना की है। वह कलकत्ता पथरिया घाट के रहने वाली एक रानी थी, उनको 7 पुत्र था, पुत्र नहीं था।
सब जगह मांग के हार किया। हनुमान जी के दरबार में बलानंद महाराज के वो शिष्या थे। यह हनुमान जी के दरबार में आके कहा, भक्तराज हनुमान आप शंकर भगवान का ये गरमा रुद्र है, मेरा एक पुत्र दे देंगे तो मैं पहाड़ को काट काट कर सीढ़ी बनवा देंगे और भव्यशाली के हम मंदिर बनवा देंगे। वह रानी मनोकामना करके चली गई तो कुछ दिन के बम उनको एक लड़का हुआ। साथ में लड़का लेके आ रहे, साथ में 9 लाख चांदी सिक्का रानी लेके आई। आप लोग जो चढ़े उधर से बाबा बम जी, तो वही रानी पहाड़ काट काट कर सीढ़ी बनवाई। इधर बारी आई बनवाने का तो हनुमान जी ने रानी को रात में सपन में कहा, रानी जिस रास्ते में राम लक्ष्मण सीता मैया आते जाते हैं वो रास्ते को किसी तरह परिवर्तन नहीं बदले, नहीं तो तेरा पुत्र कुछ भी हो सकते हैं। तो रानी ने इधर सीढ़ी बनवाए बम जी, न वहाँ मंदिर बनवाए, वहाँ से हटकर जाके 6 किलोमीटर के दूरी पर नौलखा मंदिर बनवा दिया। नौलखा नाम क्यों रखे बाबा? वह 9 लाख चांदी सिक्का जो रानी लाई थी वहीं खर्च किए। जाएंगे देखेंगे या देखे होंगे तो बोर्ड में लिखा है जुगल मंदिर से। वह लड़का का नाम है जुगल, 2 नाम से वह मंदिर प्रसिद्ध है। जब तक रानी जिंदा रही तब तक यह हनुमान जी के दरबार में साल में 3 बार जग कराते थे, दुर्गा पूजा, चैत्र, मकर संक्रांति, और शनिवार मंगलवार को घी सिंदूर का लेप लगवाते थे, लंगोटा झंडा चंद करवाते थे। रानी मर जाने के बाद 10 यात्रियों से सेवा पूजा होती है। वहाँ कमेटी है, कमेटी में जो जैसा देते हैं, नहीं तो हाथ जोड़ के भी जा सकते हैं, कोई वहाँ दबाव प्रेस नहीं है कि देना होगा। वहाँ 151 देंगे तो आपका नाम से पुष्पांजलि फूल दिया जाते हैं। 251 में घी सिंदूर का लेप लगते हैं। 551 में लंगोटा झंडा चेंज होते हैं। विशेष देंगे तो पूरा एड्रेस लेंगे और जग का प्रसादी घर तक भेजे जाते हैं। वहाँ से आगे चलेंगे, एक गुफा ऐसा भगवान बना के दिए हैं, छोड़ के दिए हैं। आप घुसिएगा तो यह बाबा हंसेंगे, यह बाबा घुसेंगे तो आप हंसिएगा। हंसते हुए जय श्री राम बोलते हुए एक ऐसा गली है, वह लगेगा एक बच्चा नहीं जा सकेंगे, लेकिन विश्व का कितना मोटा आते हैं सब जय श्री राम बोल के निकल जाएंगे और गाड़ी के पास पहुंच जाएंगे। प्रेम से बोलिए, श्यावर रामचंद्र की जय।